हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें हम इसके रिवीजन को अप्रॉक्स 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक समझने वाले हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान से देखिए, हम क्या बात करने वाले हैं? द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सब बात करेंगे। इससे पहले समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री की बात करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हम किस में पढ़ते हैं बेटा? तो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में। कहां पढ़ते हैं बच्चा? केवल राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा। देखो यहां लिखा हुआ भी है, द यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू फाइंड साइड एंड एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें ये 90 डिग्री है। ये आपके पास एक एंगल बन रहा है जिसको हम थीटा बोलते हैं। अगर थीटा ये बन रहा होगा बच्चों, तो आपके पास बेस ये हो जाएगा। ठीक है, ये बेस होगा बच्चा, और ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, और ये आपके पास हाइपोटेनियस होगा। लेकिन अगर मैं बच्चों ये बात बोल दूं कि अगर यहां से अगर एंगल चेंज कर दूं, थीटा ये कर दूं, एंगल चेंज कर दे, तो बेस ये हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, ए बेस ये हो जाएगा बच्चा, ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। यानी कि एंगल चेंज होने से सब चेंज हो जाता है प्यारे बच्चों। तो अभी एंगल यहाँ बन रहा है, तो बेस ये, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस ये। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन रेशियो के बारे में दिया गया है, कोसाइन रेशियो के बारे में दिया गया है, और टेंजेंट रेशियो के बारे में दिया गया है। या थ्री साइड से दी गई बच्चों, हाइपोटेनस दिया हुआ है आपके पास, फिर एडजेसेंट दिया गया और अपोजिट साइड दी गई बच्चा। इस एडजेसेंट साइड को हम बेस बोलते हैं, इस अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इतनी बात अपने को याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। तो ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया गया सबसे पहले। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा, इसको लर्न करना होता है। वैसे तो कोई हिंट करवा देता हूं, इसको याद रखने का तरीका कुछ ये है बच्चा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने बोला कि आप लोगों को क्या लिखनी है बेटा? 0 1 2 3 4। आपको 4 तक काउंटिंग नोट करनी है। इसके बाद सभी में 4 से डिवाइड करना है प्यारे बच्चों। 4 से आप डिवाइड कर देंगे और सभी का क्या करना है बच्चा? स्क्वायर रूट लेना है, सभी का स्क्वायर रूट लेना है। तो आपके पास मेरे प्यारे बच्चों क्या मिल जाएगा? साइन की पूरी वैल्यूज मिल जाएगी। जैसे 0/4 का स्क्वायर रूट बेटा 0 ही होगा। 1/4 का स्क्वायर रूट बेटा 1/2 होता है। देखो 2 जा 4, 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो बेटा 1/2 हो जाएगा। रूट 3 है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता बेटा, तो स्क्वायर रूट 3 रहेगा, और 4 का बेटा 2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 1, 1 का स्क्वायर रूट बेटा 1। तो अब देख पाएंगे जो वैल्यू निकाले हम लोगों ने, कहीं ना कहीं साइन की ही वैल्यू है, ये साइन की ही वैल्यू है। देखो 0 1/2 1/2 √3/2 और ये 1। क्या बात क्लियर है बच्चों? देखिए 0 30 45 68 90। वैसे ही आप कॉस की देख पा रहे होंगे, टेन की देख पा रहे होंगे, कोसेक, सेक और कॉट, क्या सभी की दिख रही है? बात समझ में आ रही है? इसको याद रखने का तरीका देखो, 0 से हमने 1 लिखा, अब कॉस में चलेंगे तो 1 से 0 चलना। देखो उल्टा दिख रहा है आपके पास। टेन क्या होता है बच्चा? टेन साइन अपॉन कॉस होता है। तो क्या करेंगे बेटा कि साइन अपॉन कॉस कर देना, तो आपको टेन की वैल्यू मिल जाएगी। कॉट क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल। सेक क्या होता है बेटा? कॉस का रेसिप्रोकल। और कॉट क्या होता है? सॉरी, ये कॉसेक दिया गया है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, सेक आपके पास कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉट बेटा आपके पास टेन का रेसिप्रोकल है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। अब देखते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला लिखा है बेटा। ये डिस्टेंस फार्मूला बिल्कुल नहीं है, ये डिस्टेंस फार्मूला बिल्कुल नहीं है। ये हमारा ऑपरेटर पूरा का पूरा दिमाग खराब करके रखता है यार। ये हमारे पास क्या बेटा? ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्या बच्चा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं। देख लीजिए बेटा, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है। ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल है, जिसमें B बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये देखो ये एंगल बन रहा है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास? हाइपोटेनस है ना। 90 डिग्री के जो सामने बनता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखिए आप लोगों के पास कुछ फॉर्मूले, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें याद रखना है। पहला क्या दिया गया बेटा? साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है बेटा कोसेक थीटा, है ना। तो कोसेक को ट्रांसफर किया, साइन को इधर ट्रांसफर किया, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। देखो अगर साइन को ट्रांसफर करेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलिए कॉस थीटा का बेटा 1/sec थीटा होता है। ठीक है, सेक को ट्रांसफर करेंगे बेटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा हो जाएगा। और बेटा अगर कॉस को भी ट्रांसफर कर दिए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा सब आइडेंटिटीज भी बना दिया गया है। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू बेटा 1 हो जाएगा। याद रखिएगा बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा भी होता है। और बेटा आप लोगों के पास कॉस थीटा, सॉरी ये कॉट है बेटा, है ना। ये क्या है? कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा भी होता है। इस बात को याद रख लीजिए।
चलिए फर्स्ट आइडेंटिटी याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बेटा ये तीन पूरी की पूरी आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है बच्चों? क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इसी पर बेस्ड होते हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा बच्चों इधर की ओर, तो आप लोगों के पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे गए हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहे होंगे आप लोगों को। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा चेंज होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन थीटा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं आगे। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, given 10a is equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A। चलिए ध्यान से देखिए, समझिएगा बच्चा। अगर आप लोगों के पास ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने कहा बेटा ये A है, ये B है और ये C है। सपोज इसे हमने क्या मान लिया? 90 डिग्री कंसीडर कर लिया। ये आपके पास बेटा एंगल है, ठीक है। तो आपके पास क्या गिवन है बच्चा? 10a इज इक्वल टू 4/3 गिवन है। और 10 क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। जस्ट पहले बताया था मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है बच्चों। तो भैया यहाँ अगर एंगल ये बन रहा है तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा 4 है और बेस की वैल्यू आप देखेंगे बेटा तो 3 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आप बोलेंगे सर हाँ। तो बताइए मुझे कि अगर हाइपोटेनस की बात करूँ तो हाइपोटेनस कितना मिलेगा? सर 5 मिलेगा। कैसे? बाय पीजीटी। देखो ध्यान से, अगर मुझे क्या निकालना है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या ये पीजीटी होता है? ठीक है सर, पीजीटी होता है। तो देखो ध्यान से, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू रखूँ तो 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस ये बेस 3 है, 3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 और 25 का स्क्वायर रूट बेटा कितना होता है? 5। तो 5 मिल चुका। अब आपको क्या निकालना है बेटा? यहाँ पर फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। एंगल ए के लिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। मतलब आपको साइन ए निकालना पड़ेगा, कॉस ए, फिर 10 तो आपके पास पता ही है, फिर 10 के बाद अब बेटा कॉट ले लीजिए, कॉट ए, फिर सेक ए एंड कॉसेक ए, कॉसेक ए। चलिए बेटा साइन क्या होता है आप लोगों के पास? तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉट क्या होता है बेटा? ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 10 का रेसिप्रोकल। सेक क्या बेटा? कॉस का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉसेक क्या बेटा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए वैल्यू क्या ट्राइंगल में से पुट कर दे? तो बोलेंगे हाँ सर। देखो परपेंडिकुलर 4 है तो 4/5 बेटा, ये क्या है? 3/5 बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिस मीन्स 3/4। चलो ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास हाइपोटेनियस कितना है? 5 है। बेस अपने पास 3 है, तो हाइपोटेनियस कितना है? 5 है। और ये परपेंडिकुलर कितना है अपने पास बेटा? परपेंडिकुलर कितना है बेटा अपने के पास? 4 है। सो 4, ये आपके पास आंसर मिल गया। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। बड़े आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान से देखिए, इवेल्युएट साइन थीटा या साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। एक बात बता दूं बच्चों, ध्यान से देखिए, आपके पास साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। चलिए बेटा लर्न करना है अपने को। ध्यान से देखिए, देखो बेटा वी नो दैट, हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है और एक कॉस 30 की वैल्यू। देखो साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? सेम होती है। उसके बाद साइन 30 एंड कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? सेम होती है आप लोगों के पास। ये कितनी बेटा? साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है। इसकी वैल्यू बेटा 1/2 है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो वैल्यू पुट कर दिया गया, सॉल्व कर दिया गया, इसका आंसर कितना आ गया बच्चा? 1 आ गया। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए नेक्स्ट बोलता है द इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ एक बार बता दूं बच्चों, जितने क्वेश्चन है सब सीबीएसई के प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई के प्रीवियस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं, देखो अगले पास ये गिवन है, आपको फाइंड करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। चलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये गिवन है आप लोगों के पास। अब क्या कर दीजिए, बहुत साइड आप स्क्वायर कर देते हैं, बहुत साइड स्क्वायर करेंगे आप, तो देखो क्या हो जाएगा, आप लोग बहुत साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये इसको आप ए कंसीडर कर ले, इसे बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों को इसी प्लेस में रहने दीजिए, ये 25 रख दीजिए -2 टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अभी पहले सब आइडेंटिटी बताए थे हमने आपको, वो याद रखिए। तो 1 रख दिए तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। 25 - 2 कितना हो जाएगा? 23। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा,
आपके पास दिया गया है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। वैसे बता दूं, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे ऑपरेटर ने कैसे इसको ऐड कर दिया पता नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चा? क्योंकि ये क्वेश्चन रिड्यूस है। ये क्वेश्चन क्या है? रिड्यूस है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, और आपको समझना है तो समझ लीजिए, जिस बच्चों को समझना है समझ सकते हैं। ध्यान से देखो, समझा देता हूँ उसको भी। क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है आप लोगों के पास, ये क्वेश्चन दिया गया है, वैल्यू समझना है। देखो टेन थीटा आपके पास, अब यहाँ पर मैंने समझाया नहीं है आप लोगों को अभी। वैसे तो बता दूं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना। अगर कॉस आ जाए तो कॉस 90 माइनस थीटा जो बेटा होता है साइन थीटा होता है। अगर टेन की बात कर रहे हैं तो टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा होता है। अगर मैं कॉट की बात करता हूँ बेटा, कॉट 90 माइनस थीटा देखेंगे तो टेन थीटा होता है। और अगर मैंने बोला बेटा सेक 90 माइनस थीटा देखूंगा बच्चा, तो क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। और अगर मैं कॉसेक 90 माइनस थीटा देखूं बेटा, तो ये क्या होता है आपके पास? सेक थीटा होता है। इस बात को याद रखिएगा, और इससे आप वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आएगा नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर के आएंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या दिया गया आप लोगों के पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो ओके, फाइंड आउट करते हैं। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया हम लोगों ने। चलिए अब क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया, देखो इस बात से ये यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस वाला कैंसिल, ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करो। चलो ठीक है, कर दिए। अब ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दिया यहाँ पर, फिर a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दी बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, ठीक है बेटा। अब देखो 1 प्लस 1, देखो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये 1 हो जाएगा, और ये तो इससे ये कैंसल आउट हो गया। देखो इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी 1 हो गया, ठीक है। 1 प्लस 1 2 हो गया। चलिए अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा माइनस की जगह माइनस रख दिया। यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लगाएंगे सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आप लोगों के पास? 1 होता है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो ये रख दी हमने वैल्यू। अब क्या करें बेटा, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस और ये प्लस, देखो साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 हो जाएगा। चलो ये फाइनल आंसर आ गया राइट हैंड साइड। बढ़ते बेटा आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या दिया गया, प्रूव दैट बेटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया गया है। चलिए इसको भी लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखिएगा, कई बच्चे बड़ी मूर्खता करते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने में। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जैसे बोर्ड में दिया वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका अदर मेथड भी है। अदर मेथड क्या है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, इसको आप ए कंसीडर कर लीजिएगा, इसको वैसे आप ए कंसीडर कर सकते हैं, इसको बी कंसीडर कर सकते हैं, और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक आसान तरीका दिया है, उसको भी समझते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया गया है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा जैसे कि वैसे माइनस 1 के प्लेस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ध्यान से देखो, ये डिनोमिनेटर जैसे कि वैसे है, देखो ये आइडेंटिटी थी हमारे पास। ध्यान से देखिए, ये जैसे कि वैसे रह जाएगा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिए, ठीक है, अपॉन ये बेस सेम रह गया। देखो ये सेम जैसे कि वैसे, इसको सॉल्व करते मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं क्या काम करने वाला हूं, देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो ज्यों का त्यों ही रख दिए हमने। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी है। अब मुझे सेक थीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं, सेक थीटा की वैल्यू, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होता है बेटा, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ गए, अब इसको सॉल्व कर दिए, डिनोमिनेटर जैसा कि वैसे, ये सेम रह गया, ये माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई लेकर के चलो। अरे कैसे किया होगा बता दीजिए जल्दी से, ये कैसे करेंगे, समझता है कि नहीं, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 हो गया माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, इससे ये कैंसल आउट, तो ये जैसे कैसे बच गया, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिए, तो 1 प्लस साइन थीटा, बेटा एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। चलिए ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बच्चा, वो क्या है, तो हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए ही चाहिए, ये बात आपको याद होनी चाहिए, पूरे फॉर्मूले याद होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और ये बात आपको याद होनी चाहिए बच्चा, ये और ये। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ
किसकी बात करेंगे बेटा? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।